Assalamu alaikum everyone, welcome to Noor's Vlog. This is me Noor. Alhamdulillah I'm fine and I hope you all are doing great. And I also hope कि आप लोगों ने मेरे सारे पुराने व्लॉग्स देख लिए होंगे। तो चलो जी, आज मैं आप लोगों को अपने साथ एक और जगह विज़िट करवाती हूँ। चॉकलेट फैक्ट्री लेके जाती हूँ, चॉकलेट हाउस लेके जाती हूँ, जो कि स्विट्ज़रलैंड ज़ूरिक में लोकेटेड है। यहाँ पे चॉकलेट बेसिकली मैन्युफैक्चर होती है और इसकी हिस्ट्री वगैरह बताई जाती है। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वर्थ इट है और वर्थ इट नहीं है, क्या है इसका और इसकी कैसे टिकट वगैरह बाय करते हैं, कैसे होता है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो और आप इसको देख के ये समझ सकें कि ये क्या वर्थ इट है या नहीं। तो कभी ज़िंदगी में आप लोगों का भी चक्कर लगा स्विट्ज़रलैंड तो ज़रूर आप लोग विज़िट करना अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, और अगर नहीं मेरे एक्सपीरियंस के बाद तो फिर जैसे आप लोगों को दिल करे। यहाँ पे हम लोग बेसमेंट में उनकी पार्किंग में आ चुके थे और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्लिप ली थी। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई और उसके बाद हम लोग चेयर लिफ्ट पे चॉकलेट फैक्ट्री तक की तरफ जाने लगे थे। हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके थे और देखते साथ तो बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक मेल्टिंग चॉकलेट थी जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले रिसेप्शन पे गए। रिसेप्शन पे जाके हम लोगों ने, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी क्यू थी, तो हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा कि जो फिज़िकली म्यूज़ियम है ना, वो तो उसकी तो टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमें वर्चुअल की दे दें। तो उन्होंने हम लोगों को 10 फ्रैंक, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी फ्रैंक में है, तो उसमें हम लोगों को उन्होंने 2 टिकट्स दी जो कि हम लोगों को 22 यूरोज़ की पड़ी। उसके बाद हम अपनी टाइम का वेट कर रहे थे और इतनी देर में हम लोगों ने चॉकलेट की कुछ मार्केट विज़िट कर ली जो कि अंदर ही लोकेटेड थी। यहाँ पे वो वेलकमिंग चॉकलेट्स भी हम लोगों को दे रहे थे और यहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी, टेस्ट में भी अच्छी थी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यहाँ से चॉकलेट्स बाय की और यहाँ पे फ्रेश चॉकलेट्स भी बन के यहाँ पे उन्होंने तैयार रखी हुई थी, डिफरेंट फ्लेवर्स की थी और ये अच्छा था। चलिए आप लोग मेरे साथ विज़िट करें। इतनी ही देर में हमारा टाइम हो चुका था जो कि हमने म्यूज़ियम के लिए टिकट बाय की थी। हम लोग अपना स्कैन करवा के अपनी वर्चुअल म्यूज़ियम देखने के लिए अंदर गए और उन्होंने हम लोग का एंटर होते साथ ही उन्होंने कहा अपनी ग्लासेस उठा लें। यहाँ पे कुछ इसका ये एम्बियंस था और हमने अपनी ग्लासेस उठाई। हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो हमने अपनी ग्लासेस उठाई और जाके अपनी सीट्स पे बैठ के, और थोड़ी ही देर पे जब वो मूवी ख़त्म हुई, उन्होंने एक शेफ़ आए जो कि अपने साथ चॉकलेट्स लेके आए थे। वो हम लोगों को कह रहे थे कि आएँ लाइन में और अपनी अपनी हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ लव लेके जाएं, चॉकलेट्स लेके जाएं। तो उन्होंने हम लोगों को ये कुछ चॉकलेट्स दी थी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, अगर आप लोगों को कभी आना हुआ तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो फिज़िकली म्यूज़ियम है वो कैसा है कैसा नहीं, बट वर्चुअल म्यूज़ियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लिए थे वर्चुअल म्यूज़ियम के पासेस, लेकिन हम लोगों को वो वर्थ इट नहीं लगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो मूवी दिखाई उन्होंने ग्लासेस लगा के 3D में, और उन ग्लासेस को लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ही सर चकराने लग जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से ये वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर फ़िज़िकल म्यूज़ियम होता तो या कुछ और होता उसके अंदर तो शायद वो वर्थ इट होता। तो बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा यहाँ जाके। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, चॉकलेट्स अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा जिसकी मैंने टिकट ली थी, जिसकी मैं पेमेंट की थी, मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। यहाँ पे फिर हम लोग ज़्यूरिख से निकल चुके थे चॉकलेट फैक्ट्री को देखने के बाद। अब हम लोग ने आना था इंटरलेकन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे इंटरलेकन में था। तो हम लोग बस उसकी तरफ जा रहे थे, साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू भी आ रहा था और ये ज़्यूरिख सिटी से भी ज़्यादा
प्यारे व्यूज़ थे यहाँ पे। और नो डाउट स्विट्ज़रलैंड दुनिया में जन्नत है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के 2 दिन में ही आपको ये बता सकती हूँ, स्विट्ज़रलैंड वाकई वर्थ इट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग अपना फ्यूल गाड़ी के अंदर डलवाने के लिए थोड़ा स्टे किया हम लोगों ने, और साथ ही यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर बाद ही अंधेरा फुल हो चुका था और हम लोग अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे थे, और स्नो आप लोग देख ही सकते हैं प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। तो बस अल्लाह पाक हम लोगों को खैरियत से पहुँचा दें, यही दुआ थी। तो चलें आप लोग भी मेरे साथ विज़िट करें और देखें, चलते हैं हम लोग मिलके। थोड़ी ही देर में हम लोग अपने इंटरलेकन में पहुंच चुके थे, जहां पे हम लोगों की फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी, जहां पे अब हमारा 2 दिन का स्टे होने वाला है। तो यहाँ पे हम एंटर होते साथ ही हम लोगों को रोशनियाँ और पेट्रोल पम्प्स और मार्केट्स वगैरह नज़र आने लग गई। यहाँ पे हम अपने होटल पहुँच चुके थे और यहाँ पे आप रिसेप्शन पे थे। रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस था। तो हमने कॉल की उनको, तो उन्होंने कहा कि आप लोग की कीज़ यहाँ रखी हैं। उन्होंने हमें बता दिया। हमने अपनी कीज़ उठाई यहाँ से और अपने रूम में चले गए। पहले जाके देखा, उसके बाद हम लोग ने अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए जाना था और अपना सामान गाड़ी से लेना था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना होटल का जो रूम था वो हम लोगों ने एयरबन लिया था, मिनी एयरबन लिया था, जिसके अंदर बस किचन नहीं था बाकी, लेकिन इसका व्यू, इसका रूम, इसकी एम्बियंस सब कुछ वर्थ इट थी और ये ड्रीमी रूम था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था
और जैसे ही हम खिड़की खोलते थे, विंडो खोलते थे, तो सामने ही रिवर था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो ये रात है तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो आइज़ देख पा रही थी वो कैमरा शायद कैप्चर कर ही नहीं सक रहा था। नेक्स्ट पे बस हम लोग अपना सामान वगैरह लेके आए, सामान वगैरह सेट किया अपना, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह खाया। नेक्स्ट फिर हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने कहाँ जाना है नेक्स्ट। हम लोग बाहर अपनी वॉक के लिए चले गए। यहाँ पे हम लोग इर्द गिर्द के जो साथ कुछ और होटल्स थे और घर थे स्विट्ज़रलैंड के, वो हम देख रहे थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और बिल्कुल पास ही रेलवे स्टेशन था, हम वो देखने के लिए गए और देख के इर्द गिर्द और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस टाइम पे कुछ ट्रेन्स का टाइम था, कुछ बसेस का टाइम था। बस अब अपने रूम में वापस जाने की तैयारी थी हमारी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे और ठंड भी बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।